तो बच्चों अब ठीक हो, आई होप आप सभी। तो हम अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको सोल्व कर से करते हैं। दो तरीके होते हैं। तो हम ये आपको पता है, ये इसको 25 को पानी पर 25 25 तो 27/5 इस तरीके से भी कर सकते हैं। पर हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो ये प्रॉपर संख्याएं हमारे पास दी हुई हैं। जैसे ये दी हुई है हमारे पास, तो इनको हम अलग रख देते हैं और बाकी संख्याएं जो भिन्न वाली हैं उनको अलग रख देते हैं। ठीक है, 5 जमा 8 माइनस 6, इस तरीके से हमने इनको अलग रख दिया। उसके बाद जो बटा में है 2/5 प्लस 1/4 माइनस 6/1/3 है। 1/3 क्योंकि 6 तो हमने आगे ले लिया है ये। तो ये क्या करते हैं हम, 8 5 13, 13 में से 6 गए, ये 7 बचा हमारा। ठीक है, 7 बच गया। अब हम इसका क्या कर देते हैं, इसका हम लेते हैं एलसीएम। 5 के 20, 60। ओवरऑल हमारा जो एलसीएम आया है, इसको ये एलसीएम है, ये हमने याद रखना है। ठीक है, 60 को हम 5 के साथ भाग देंगे, ये 12 5 60 हो गया। ठीक है, 12 5 60, 12 को हम किसके साथ करेंगे अब मल्टीपल, 2 के साथ, 12 दूनी 24 जमा, अब 60 को कहेंगे 4 के साथ। ठीक है, 12, अब 1500 का 60। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, 4 × 4 तो 1500 का 60। ठीक है, 1500 का 60 और 15 को हम क्या करेंगे अब मल्टीपल करेंगे 1 के साथ, तो ये 15 हो गया। अब माइनस है, तो अब 3 के साथ करेंगे 20 3 60 60 20 60, तो 20 आया और 20 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 20 आएगा। तो ये हमारा बचा क्या, अब 24 15, ये हो गया हमारा 39 39 माइनस 20, तो ये हो गया 19। तो 19 हमारा बच गया। अब 19 जो हमारा बचा है, तो ये हमारा बचा, ये हुआ 19/60। ठीक है, ये 19/60 हुआ हमारा। तो हमारा ये क्या था, फ्रैक्शन क्या थी, ये वाली, कि ये 19/60। ठीक है, तो ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन थी। ठीक है, तो ये 7 सही 19/60 लिखेंगे इसको। ठीक है, और दूसरे तरीके से भी लिखना चाहे तो इसको 60 को 7 के साथ मल्टीपल और 19 ऐड कर देंगे तो उस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब करते हैं हम एक और क्वेश्चन को, जिसमें हम बड़ी संख्या छोटी संख्या को निकालना जानेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मान लो ये 2 की घात 60 है और 3 की घात 48 है, 4 की घात 36 है और 5 की घात 24 है। घात बोलो, ये 2 पावर 60 हो गया, 3 पावर 48, 4 पावर 36, 5 पावर 24। तो इसमें हम अब कैसे निकालते हैं, तो इसमें हम एचसीएफ लेते हैं पहले। ठीक है, ये ऊपर वाली संख्याओं का हम एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ, इसको एचसीएफ बोलो या महत्तम समापवर्तक या जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको पता होगा। तो ये मैंने आपको बताना था। तो ये 2 विधियां होती हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, एक भाज्य गुणनखंड विधि होती है। ये आपको मैंने पहले बताई थी। ठीक है, तो अब हम इसका एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ हम लेंगे दूसरे तरीके से, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के हिसाब से लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, ये 60 को हम अंदर रख देंगे, बड़ी संख्या को, छोटी को बाहर रख देंगे। 48 से कम 48, तो क्या आया 12 बचा। फिर हम 48 को अंदर रख देंगे, ये वाले 48। ठीक है, 12 3 36, 12 चुका है 48, 12 बच गया, ये तो हमारा 0 हो गया। 8 में से 8, 4 में से 4 0। तो अब हमारी ये 2 संख्या हो गई, 60 और 48 होगी। अब 36 की बारी है, तो 36 हम अंदर रख देते हैं। 12 हमारा निकला है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या एचसीएफ निकला है 12 3 36, तो ये फिर 0 हो गया। अब 24 की बारी है, 24 को फिर हम 12 से देंगे, 12 दूनी
24। तो ये हो गया। तो हमारा HCF कितना निकला? हमारा HCF निकला है 12। तो अब हम इस 60 को इस तरीके से तोड़ेंगे, इसके गुणनखंड एक तरह से निकालेंगे हम इसको कि 60 हो जाएगी किसके साथ? 12 जो हमारा HCF निकला है, HCF निकला है हमारा 12। अब 12 को किसके साथ मल्टीपल करूंगी? 60 हो गए। 12 चौका 28, 12 पंज 60, 12 पंज 5 में 10, 5 एकम 5, 5 एक 6, 12 पंज 60। ठीक है। तो हमारा जो ये पहली संख्या है 2 का 60, 2 का 60 है। ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से तोड़ा 2 को कि ये 60 हो जाएगी। कितना हो गया है? 60। अब 60 को हमने ऊपर वाली संख्या को तोड़ा है किसके साथ? किससे? HCF से तोड़ा है। कितने? अब कितने से मतलब 60 हो रहा है? ये 12 पंज 60, 5 गुणा 12। ठीक है। तो ये हम आगे इसको करते हैं कंटिन्यू। अब 2 की पावर हम 5 लिखें। ठीक है। और ओवरऑल कितनी होगी? 12। ठीक है। और उस तरीके से हमारा ये क्या आएगा? अब 2 को हम 5 बार करेंगे। ठीक है। ये 4 बार हो गया, ये 5 कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये 32 की पावर हो गई 12। ठीक। उसके बाद अब 3 की बारी है। 3 की हमारी कितनी है? 48 है, सॉरी 48, 48 है। अब 48 है तो हम किस हिसाब से तोड़ेंगे? ठीक है। अब किस हिसाब से तोड़ेंगे कि भाई 48 हो जाए? 12 चौके 48 हो गया, 12 चौके 48 हो गया। 2 की पावर हम अब कितनी? 4 गुणा 12 चौके 48। तो ये क्या होगी हमारी? 2 की पावर 2 हो गई और ओवरऑल हो गई 12। तो 2 को हम 4 के साथ 4 बार मल्टीपल करेंगे। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की पावर सॉरी ये थोड़ा हमारे से यहाँ मिस्टेक हो गई है। अब 3 की पावर है। ठीक है। 12 जो क्या 48, हम यहाँ 2 ऊपर को कर रहे थे ना, तो अभी नीचे 3 है। तो ठीक है। अब 3 की पावर 4 और पावर 12। ये अब 3 को हम 4 बार मल्टीपल करेंगे। 3 × 9, 9 × 27, 27 81। तो 81 की पावर 12। उसके बाद अब बारी है हमारी 36 की, पर हमारी 36 है 4 से। ठीक है। अब 4 की बारी है। 36 है, 12 3 36 होता है, 12 3 36 होता है। ठीक है। 3 और 12। ठीक है। और 4 की पावर अब 3 कर देते हैं हम, और 12 ओवरऑल है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 की पावर 12। उसके बाद हमारी संख्या कौन सी बचती है? 5, 5 की है 24। ठीक है। अब कितने दूनी 24 होता है? 12 दूनी 24 होता है, 2 12 दूनी 24। ठीक है। क्योंकि 24 है पावर, 12 दूनी 24 हो गया। 5 की पावर 2 और ओवरऑल पावर 12। और 5 की 5 से मल्टीपल करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 की पावर 12। अब इसमें से आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है जिसकी, अब ये है ना HCF वाली पावर तो सभी की बराबर है। ठीक है। क्योंकि हमने HCF लिया है। अब इसमें जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? हमारी 81 की पावर 12। तो ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे अब। तो यही मैंने आपको बताना था। अब बारी आती है और क्वेश्चन की, तो उनको हम करते हैं। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सरलीकरण का एक और क्वेश्चन है।
तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, तो इसको हम नीचे से सोल्व करते हैं। 2 ये 1/2 सही, ये करके ऐसे करके ये क्वेश्चन है जो, तो हम नीचे से सोल्व करते हैं इसको। 2 दूनी 4, 4 - 1 3, 3/2, ये 3/2 निकला है हमारा इसका, ठीक है, इसका निकला हुआ है। तो हम क्या करेंगे अब, 1 सही 2 + 1, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आया, जो हमारा ये वाली संख्या हमने सोल्व कर दिया ना, तो इसको हम मल्टीपल कर देते हैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 की जगह हमारा 2 एकम 2 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, 2 हो जाएगा हमारा ऊपर। तो यहाँ ये 2 है, ये 2 हमने प्लस कर देंगे, तो ये हमारा 2 चला जाएगा ऊपर, 2/3 हो जाएगा, 3/2 था, ये हमारा ऊपर चला गया 2। अब हमारी बारी है इसको सोल्व करने की, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 2 8। अब हमारा कितना निकला, ये हमारा निकला 8/3। हमारा जो 8/3 निकला है, तो इसको भी क्या कर देंगे हम, इसके साथ मल्टीपल कर देंगे, इसके साथ ऊपर वाली संख्या का, जो ये 1 है, ये 1 है, इसके साथ तो हमने कर दिया। अब इसकी बारी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा। अब हमारा 1 सही 2 प्लस ये 1 की जगह हमारा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, 3 हो गया था यहाँ, अब ये 3 फिर ऊपर चला जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। अब हमारा सोल्व करने के लिए क्या क्या बचा हुआ है, अब बचा ये 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 19/3 हो गया, 19/3 हो गया। 3 को हम फिर इसके साथ मल्टीपल कर देंगे, तो ये 3 एकम 3 हो गया, 3 ऊपर हो गया और 19 नीचे हो गया, ठीक है। 19 नहीं, सॉरी, यहाँ 8 है, 8 8 8 है, क्योंकि ये 8 है ना, 8 के साथ 8 दूनी 16, 16 3 19, 19/8 हो गया, तो 19/8 हो गया, तो 8 हमारा ऊपर चला गया और 19 नीचे आ गया। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं सरलीकरण की। तो यही मैंने आपको बताना था। तो आगे हम करते हैं, अब इसका मान हमने निकाल लिया, आगे हम क्वेश्चन करते हैं ये 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन है जो ये बोलता है कि x - 1/x, ठीक है, इक्वल टू 2 है। तो बोलता है तो x² - 1/x², बोलता माइनस नहीं, सॉरी, प्लस है ये। तो ये क्या होगा, तो बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये होता क्या है, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है -2ab होता है। यहां तो आपको पता है कि ये प्लस में आएगा, तो यहां तो ये प्लस में आ रहा है, ठीक है, और माइनस क्या आ रहा है, ये -2ab आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, इस संख्या को आप स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, x - 1/x²। इसको लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड भी कर दी हमने। अब राइट हैंड साइड हमारे क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, अब इसका होल स्क्वायर हो गया, जो फॉर्मूला में a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर, a मतलब x का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस b का, माइनस नहीं, या प्लस होगा, क्योंकि फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब हमारे को ये निकल गया ना, देख सकते हैं आप, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है। अब -2ab, -2a क्या है, ये है x, b क्या है ये, ठीक है, -1x। पर ये मल्टीपल में आएगा, क्योंकि पता है आपको कि ए बी है, ये तो मल्टीपल में है, ठीक है, तो -ab। अब इक्वल टू ये कितना है हमारा, ये 4 है। अब क्या होगा, x के साथ x कैंसिल होगा, क्योंकि ये मल्टीपल में है, बेशक माइनस है, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारा 2 बचा है, -2 है, इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आया, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब ये 2 -2 है ना, ये इस साइड चला जाएगा, तो क्या होगा, 4 में से -2 हो गए, या सॉरी यहाँ -2ab है, ठीक है। तो ये माइनस था,
ये भी ये माइनस था, इस साइड जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बना आपका, ये हमारा बना +4 + 2, ये बन गया हमारा, ये 4 -2 था ना, तो ये माइनस इस साइड में जाता तो माइनस जाता था, प्लस हो गया तो ये 6 हो गया। तो ये क्या निकला हमारा, x² + 1/x² ये निकला हमारा 6। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से अब हम और क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, पर ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। x + 1/x = -5, तो x³ + 1/x³ क्या होगा। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि ये आपने करना क्या है। आपको पता है ना कि भाई a + b का क्यूब कितना होता है, a + b का क्यूब कितना होता है, आपको पता होगा, a का क्यूब + b का क्यूब, फिर +3ab a + b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आपने यही फॉर्मूला x + 1/x = 5, x³ + 1/x³, इसमें ये भर देना है, वैल्यू भर देनी है a और b की। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, हम 8th जो क्वेश्चन है हमारा, इस पर आते हैं। ये थोड़ा